हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और मैं नीतू सिंह एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है नीतू परम सिंह ब्लॉग। और आज हम लोग कहीं जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं आप लोगों को आगे वीडियो में पता चल जाएगा। और मैं तैयार हो गई हूँ। बाबू इधर खा रहा है खाना। बाबू इधर खाना खा रहा है, तो फिर बस ये खाना खा ले तो फिर हम लोग निकलेंगे। और हम लोग को लेट भी हो रहा है, तो फिर चलिए मिलती हूँ आपसे रास्ते में। तो फ्रेंड्स, मैं अब गाड़ी में बैठ गई हूँ और मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं आज जा रही हूँ विंध्याचल, जो कि मिर्ज़ापुर में पड़ता है। और ये देवी माँ का ना बहुत ही फेमस मंदिर है। तो फिर मेरा बहुत दिन से जाने का मन कर रहा था, लेकिन मैं ससुराल में थी तो नहीं जा पा रही थी। तो अब मैं मायके में आई हूँ, तो मैंने मम्मी से कहा, तो फिर मम्मी भी बोली कि चलो अच्छा चलते हैं। जब मिर्ज़ापुर जाने लगो ना, तो ये रास्ते में पड़ता है बेला मंदिर। यहाँ भी हम लोग आते रहते हैं कभी कभी। मैंने एक बार यहाँ पे कथा भी सुना था, तो फिर ऐसे ही मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ पे बाबू गाड़ी में बैठे बैठे ऊब जाता है ना, तो फिर थोड़ा सा ऐसे मस्ती कर रहा था। और मेरा बहुत दिन से मन कर रहा था विंध्याचल जाने के लिए। तो फिर हम लोग का मिर्ज़ापुर में थोड़ा सा काम भी था, तो फिर मिर्ज़ापुर से तो विंध्याचल एकदम पास ही में है, कम से कम 10 किलोमीटर दूर होगा। तो फिर मम्मी से मैंने कहा, तो मम्मी तैयार हो गई कि मम्मी बोली कि चलो अच्छा चलते हैं, अपना काम भी कर लेंगे और दर्शन भी हो जाएगा। मम्मी तो पहले नहीं तैयार हो रही थी। मम्मी बोल रही थी कि खरवास है और खरवास में इस समय दर्शन नहीं किया जाता है। लेकिन जब हम लोग वहाँ पर गए ना, तो इतना ज़्यादा भीड़ था कि पूछिए मत। लग ही नहीं रहा था कि खरवास है कि क्या है। बहुत सारे लोग आए थे और सब लोग दर्शन कर रहे थे। और ये बहुत ही फेमस मंदिर है। शायद आप लोगों में से कई सारे लोग जानते भी हों कि विंध्याचल कहाँ पे पड़ता है। तो फिर फ्रेंड्स, इस समय हम लोग आ गए हैं मिर्ज़ापुर मेन सिटी में। तो फिर यहाँ से ना बस 10 ही किलोमीटर है विंध्याचल। कुछ ही देर में अब हम लोग पहुँच जाएंगे विंध्याचल। सुबह 10 बजे के हम लोग निकले थे। हम लोगों ने सोचा था कि थोड़ा सा पहले निकलेंगे, लेकिन सर्दियों के दिन में कितना भी कोशिश कर लो ना, 9-10 तो बज ही जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं अब विंध्याचल। और मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि मैं यहाँ पे बस अपने मम्मी के साथ में गई थी, क्योंकि अभी हमारे फैमिली में कोई है भी नहीं। तो फिर मैं और मेरी मम्मी ही बस गए थे। और फ्रेंड्स, जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे ना, तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं विंध्याचल में आई हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो पुरानी सड़कें थी उनको तोड़ के दूसरा सड़क बनाया जा रहा है। और जो आगे दुकान थी उनको भी तोड़ दिया गया है। तो पूरा एकदम बदल चुका है। विंध्याचल का मेन मंदिर है ना, उसके आसपास जो मकान है उसको भी तोड़ के दूसरा मकान बनाया जा रहा है। तो बिल्कुल पूरा ही बदल गया है इस समय। मुझे देख के लग ही नहीं रहा था कि वही विंध्याचल है। और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं प्रसाद। देखिए 50 में क्या रहेगा, देख लीजिए। ये देखिए, क्या जो छोटा छोटा सब सामान रहेगा। 50 में छोटा छोटा? हाँ, सब छोटा छोटा रहेगा। यही रहेगा, नारियल रहेगा, माला रहेगा। हाँ, तो उतना ही कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी दुकान से हम लोगों ने प्रसाद लिया था। और प्रसाद लेने के बाद जूते चप्पल भी हम लोगों ने इसी दुकान पे निकाल दिए थे, क्योंकि मंदिर तक जूते या चप्पल पहन के तो फिर जा नहीं सकते थे। तो फिर मैंने बाबू का और अपना मम्मी का सब लोगों ने यहीं पे निकाल दिया था। यहाँ पे बस मम्मी ने प्रसाद लिया था चढ़ाने के लिए, मैंने नहीं लिया था, क्योंकि मुझे बाबू को गोद में उठाना था। तो फिर बस मम्मी ने लिया था प्रसाद चढ़ाने के लिए। यहाँ पे ना आपको इस तरह की बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी प्रसाद वाले। और जो भी आपको लेना है ना, यहाँ पे सब कुछ ही मिल जाता है लगभग। अगर आपको बर्तन या कुछ भी वैसा चाहिए और खाने पीने का भी कोई सामान चाहिए, तो वो भी मिल जाता है यहाँ पे। इस समय सड़क बन रहा है, इस वजह से बहुत सारी दुकानें टूट गई हैं। नहीं तो यहाँ पे बहुत सारी दुकानें थी। जो आगे की साइड दुकानें थी ना, उसको सरकार ने तोड़ दिया है। और यहाँ पे हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है। तो अब चलिए चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। फ्रेंड्स, मंदिर के अंदर ना बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। इतना ज़्यादा भीड़ था ना कि मैंने कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं किया था मंदिर के अंदर। और यहाँ पे अब हम लोग दर्शन कर चुके हैं। और फ्रेंड्स, मंदिर के अंदर इतना ज़्यादा भीड़ था ना कि मैंने कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं किया। हम लोगों को बहुत ही मुश्किल से दर्शन ही मिला था।
मंदिर के अंदर इस समय इतना ज़्यादा भीड़ इसलिए था ना कि मंदिर जो है ना वो 12 बजे बंद होने वाला था, और वहाँ पे जितने लोग भी थे ना वो सोच रहे थे कि 12 बजे के अंदर ही वो दर्शन कर ले, नहीं तो फिर मंदिर बंद हो जाएगा, तो फिर सबको वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग दर्शन करके आ गए हैं, तो फिर मैं बाबू को जूते पहना रही हूँ। मम्मी बोल रही थी ना कि खरवास में दर्शन नहीं किया जाता है, लेकिन जब हम लोग वहाँ पे मंदिर के पास पहुँचे ना तो इतना ज़्यादा भीड़ था कि लग ही नहीं रहा था देख के कि खरवास चल रहा है। इस समय के आसपास भी जितनी दुकानें हैं ना तो वो इस समय टूट गई हैं, और देख के मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि वही विंध्याचल है जहाँ पे मैं पहले आई थी, क्योंकि मुझे गए हुए 10 साल हो गया था और सारी चीज़ें अब एकदम बिल्कुल ही बदल गई हैं। उसी दुकान से अब हम लोग ले रहे हैं अपना प्रसाद, और जो प्रसाद हम लोगों ने चढ़ाया था उसको पैक करवा रहे हैं, और उसके बाद भी हम लोगों को और प्रसाद चाहिए था, क्योंकि हम लोग मंदिर से दर्शन करके आते हैं ना तो जो भी हमारे आसपास पड़ोसी हैं ना तो फिर उनको प्रसाद बांटा जाता है, तो फिर हम लोग और प्रसाद ले रहे हैं बांटने के लिए। और यहाँ पे मैं और मम्मी ले रहे हैं सिंदूर, क्योंकि ऐसी जगहों का ना सिंदूर काफ़ी शुभ माना जाता है, तो फिर यहाँ पे हम दोनों ने थोड़ा थोड़ा सा सिंदूर भी लिया था। अगर हम लोग मंदिर गए हैं ना तो वहाँ से कुछ लो या ना लो, हमें सुहाग की चीज़ें ज़रूर ही लेनी चाहिए। सिंदूर और बिंदी और चूड़ियाँ जो है ये सब तो हमें ले ही लेना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है। से प्रसाद पैक करवाने के बाद हम लोग निकल गए थे, और फिर हम लोगों ने दूसरे दुकान से थोड़ा बहुत और सामान लिया था। अभी तो बाबू हंस रहा था, लेकिन जब हम लोग मंदिर में अंदर गए थे ना दर्शन करने के लिए तो भीड़ देख के बाबू बहुत ज़्यादा रो रहा था, और मैं भी भीड़ जब देखी ना तो थोड़ी देर के लिए मुझे भी डर लगने लगा कि भीड़ की वजह से ना मम्मी बाबू को लेके बाहर निकल ही नहीं पा रही थी, और मैं बाहर आ गई थी, तो फिर मैं फिर से बाहर से अंदर गई और मम्मी को लेके आई। और यहाँ से हम लोगों ने लिया था चूड़ी अपने लिए, और मैंने क्लचर और रबड़ बैंड यही सब लिया था यहाँ से, और काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ पे चूड़ियाँ मिल रही थी। मुझे तो लग रहा था कि बहुत ज़्यादा प्राइस होगा इन सब चीज़ों का, लेकिन जो प्राइस था ना वो मार्केट से तो अच्छा ही था, क्योंकि मंदिर वाली जगह पे ना बहुत ज़्यादा ये लोग ठगते हैं, लेकिन इन लोगों ने बहुत ही सस्ते दाम में दे दिया। तो फ्रेंड्स दर्शन भी हो गया हम लोगों का, और हम लोगों ने सामान भी ले लिया जो लेना था। और बाबू के लिए मैंने कुछ खिलौने लिए थे जो कि बाबू ने ना घर पे आते ही पूरा तोड़ दिया। तो अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि इस समय सर्दियों का समय है तो फिर रात भी बहुत जल्दी हो जाती है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।